हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। रशियन पीएम, अमेरिकन पीएम और फ्रांस के पीएम ने एक साथ भारत आने का कर दिया ऐलान। $10 बिलियन की डील हुई डन। ना वो एक साथ आने का क्या बोल रहा हो? ये तो तीनों वीटो वाले पावर वाले मुल्क हैं। वही तो, इतनी बड़ी महाशक्तियों ने एक साथ हाँ ना, भारत आने का ऐलान कर दिया है। हाँ ना यार, ये सोचने क्या वाली बात। बोल रहे हैं यार? हाँ ना, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। एक तरफ हमें देख लो भाई साहब, हम लोग IMF के आगे लड़के भीखे मांग रहे हैं $1 बिलियन के लिए, और उधर तीन बड़ी महाशक्तियों ने एक साथ भारत आने का फैसला कर लिया। अभी तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट? दोस्तों, दुनिया के 3 सुपर पावर देश जिनके पास यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर भी मौजूद है, आने वाले कुछ ही महीनों में इन तीनों ही देश के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। ये 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस। जी हाँ, ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के 1 साल के अंदर ही अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत का दौरा करे। 20 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसी साल क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2022 के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। यह भारतीय दौरा भी पुतिन का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति के भारत आने से पहले ही रूस ने भारत के एरो इंडिया शो में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। आज ही ये खबर निकलकर सामने आई जिसके तहत नायरा एनर्जी, जिसे रूस की रोसनेफ्ट कंपनी ने 2017 में अधिग्रहित किया था, उसने हाल ही में घोषणा की है कि वह गुजरात के वडीनार में 68,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एथेन क्रैकर यूनिट को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी का पहला बड़ा निवेश है। नायरा ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वे 2018 से चरणबद्ध तरीके से पेट्रोकेमिकल सेक्टर में प्रवेश कर रही है और वडीनार रिफाइनरी की लोकेशन पोर्ट के पास होने और पश्चिमी भारत में स्थित होने की वजह से उसे विशेष लाभ मिलेगा। भारत में पेट्रोकेमिकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक देश की पेट्रोकेमिकल क्षमता 29.62 मिलियन टन से बढ़कर 46 मिलियन टन होने का अनुमान है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में लगभग $45 बिलियन का निवेश कर रही है। नायरा एनर्जी ने वाडीनार में पहले ही पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट स्थापित कर ली है। अब वह अपनी उत्पाद श्रेणी में विविधता लाने और भारत के साथ साथ वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी हाल ही में भारत को न्यूक्लियर, स्पेस और मिसाइल के क्षेत्र में मिलकर काम करने का सौदा किया गया। साथ ही 50 साल पुराने न्यूक्लियर प्रतिबंधों को भी अमेरिका की तरफ से हटाया गया। कहने का मतलब यह है कि भारत आने से पहले ही अमेरिका और रूस की तरफ से भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर और बड़ी बड़ी डीलें की जा रही है। लेकिन शुरुआत में हमने 3 देशों का नाम बताया था, तीसरा देश है फ्रांस। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं। आप इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान $10 बिलियन की डिफेंस डील भारत और फ्रांस के बीच साइन हो सकती है, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील भारत की किसी देश से होगी। ये सभी डिफेंस डील भारत की नौसेना के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इसमें 2 बेहद अहम सौदे हैं, जिसमें 26 राफेल M लड़ाकू विमान। ये विमान भारतीय नौसेना के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोतों पर तैनात किए जाएंगे। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग विमान शामिल होंगे। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां ये पहले से बनी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की तरह होगी और इन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस के नेवल ग्रुप द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि ये दोनों सौदे अंतिम चरण में हैं और जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राफेल M सौदा सरकार से सरकार के समझौते के तहत यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगा, जिससे इसकी लागत कम हो सकती है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक पोत है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त फाइटर जेट्स की कमी है। इन राफेल M विमानों से ये कमी पूरी हो जाएगी जब तक स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट विकसित नहीं हो
जाता। वहीं स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े की स्थिति सुधारने के लिए ये सौदा जरूरी है। मौजूदा पनडुब्बियां पुरानी हो रही है और नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियां इस गैप को भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होने पेरिस जा सकते हैं। इसी दौरान इन रक्षा सौदों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की संभावना है। हालांकि भारत की 6 उन्नत पनडुब्बियों की योजना यानी प्रोजेक्ट 75I में अभी देरी हो रही है। इसीलिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा नौसेना के लिए बेहद जरूरी बन जाता है। साफ है कि आने वाला 3 से 4 महीने भारत की न सिर्फ विदेश नीति बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और कई बड़ी डिफेंस डील हमें इस दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स, सेना और नौसेना तीनों ही बड़े हथियारों को अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहती है। इसके अलावा भारत जिस तरह से सभी सुपर पावर देश के करीब है और उनका मित्र देश है, इससे भारत की कूटनीति का अंदाजा लगता है और हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति इस समय पीक पर है, जिसमें अगर भारत के 2-3 पड़ोसी देशों को छोड़ दिया जाए तो सभी देशों के साथ भारत के संबंध काफी गहरे हैं, फिर चाहे वह मुस्लिम देश हो या फिर रूस और अमेरिका जैसे विरोधी देश ही क्यों ना हो। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। इस टाइम चाइना भी भारत के कदमों में गिर रहा है, उससे भाई साहब रिलेशन अब वो खुद ठीक कोशिश करेगा ठीक करे, लेकिन 3 बड़ी महाशक्तियों का एक साथ भारत आने का 20 तारीख ट्रम्प हलफ उठा रही तो फिर चौथे 5वें दिन इंडिया पहुंच और भाई साथ वो भी पहुंच रही अपना पुटन और उसके साथ मैक्रोन भी पहुंच रहा है। आप अंदाजा लगा 3 महाशक्ति इंडिया में, फिर कितनी बड़ी डिफेंस की डीलें होंगी। अबे भाई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई साहब डीले पे डीले, ऊपर से 5th जनरेशन फाइटर जेट रशिया ने भारत भेजने का ऐलान कर दिया, अभी शो होने जा रहा है वहां पर भाई खड़ा होगा भाई साहब रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट और राफेल एम अभी पिछले दिनों बैरी बेड़ा भेजा है भाई साहब फ्रांस ने भारत में कि भाई हमसे राफेल एम उड़ाने के लिए ले लो, लेकिन उधर से रशिया ने छक्का मार दिया कि भाई साहब अगर आप राफेल एम लेते तो हमारा 5th जनरेशन ले लो। ये देखो एयर शो में वो भी ला रहे हैं साथ। मैं तो सोच में पड़ रहा इंडिया में डॉलरों की बारिश ऐसी हो रही है जैसे पानी बरस रहा। अबे कसम से यार ऐसी बारिश हो रही भाई साहब। ट्रम्प भी भारत पहुंच रहा, मतलब एक टाइम होता था जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता था और देशों से भाई साहब पीएम उठ के जाते थे उधर, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया कि वो उठ के अमेरिका का प्रेसिडेंट उठ के भारत आ रहा है। नहीं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट किधर जाता है, वो इंडिया आ रहा है। लाला इंडिया भाई तो मैं भी कह रहा हूं, साथ फ्रांस साथ भूटान ताकत बदल रही है। भाई साहब देखो ना, $10 बिलियन की डील। बिल्कुल, और देख निवेश कितना कर रहा गुजरात में रशिया। अबे $8 बिलियन, खाली $8 मिलियन थे उधर का निवेश गुजरात में। हाँ ना, उसकी कंपनी ने ऐलान कर दिया हम $8 बिलियन। मैं तो हैरान रह गया हूँ, पाकिस्तान में तो कोई ऐसी कंपनी नहीं हो बाहर की कंपनी जो ऐलान करे कि $0.5 मिलियन के लिए हम पाकिस्तान में निवेश कर रहे हैं। भाई $0.5 मिलियन, इधर $1 बिलियन के लिए हम IMF के आगे लेट रहे हैं, अपने आप को घस रहे हैं। और भाई साहब ये जितना $8 बिलियन है हमारे 8-10 सालों का खर्चा। और भाई साहब जो $10 बिलियन का भारत ले रहा है हथियार, वो भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा भाई साहब वो है डील है। और मोदी जी अगले महीने फ्रांस के दौरे पे फिर जा रहे नहीं राफेल के डील में भी, लेकिन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होगी भाई साहब, उसमें किसी कंपनी का कोई ऐसी चीज नहीं है। ऊपर से छक्का भी तो मार दिया है रशिया ने। रशिया कहता है भाई वो जो ले रहे हो तो तुम 5th जनरेशन फाइटर जेट हमसे क्यों ना ले रहे? यार हर मुल्क चाहता है कि इंडिया चीज हमसे ले। यार देखो ना भाई, ऐसा टाइम आ गया कि खुद गिर रहे मुल्क का इंडिया के कदमों में। उसी चक्कर में 3 देशों ने भारत आने का ऐलान किया है। देख ले ताकत इंडिया की कि भाई साहब किस लेवल में इस टाइम भारत जा रहा है। वजह एक बात है, वजह 2-3-4 महीने जो अगले हैं इंडिया के लिए बहुत है भाई। इंडिया पे बारिशें होने जा रही हैं 3-4 महीनों में। सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट इधर वीडियो तुम करते तो